एक्सटेंशन बोर्ड का सर्किट बोर्ड ही जल गया है। पूरा सर्किट बोर्ड ही काला हो गया है। इस बोर्ड में 4 गो इंडिकेटर दिया हुआ है, लेकिन सप्लाई देने के बाद में कोई भी इंडिकेटर नहीं जल रहा है। तो इसको कैसे ठीक करें, चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं। यहाँ पे देख पाओगे एंकर कंपनी की एक्सटेंशन बोर्ड है। इसमें 4 गो एलईडी इंडिकेटर दिया हुआ है। जब इसमें 220 वोल्ट का सप्लाई आप दोगे तो इसमें का इंडिकेटर जलता है, लेकिन कोई भी इंडिकेटर नहीं जल रहा है। इसको हम चेक करके पहले आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे 220 वोल्ट का पावर प्लग है। पहले यहाँ पे बोर्ड में हम लगा लेते हैं। इस बोर्ड को खोले हुए इसलिए हाथ से इसको नहीं पकड़ सकते, नहीं तो आपको हाई शॉक लगेगा। तो यहाँ पे देखिएगा जब सप्लाई दे दी, यहाँ से स्विच को हम ऑन ऑफ भी करें, फिर भी कोई भी इंडिकेटर इसमें नहीं जल रहा है। तो चलिए पहले यहाँ से पावर प्लग को निकाल देते हैं। पावर प्लग को निकाल दिए, उसके बाद में इसके बैक साइड यहाँ पे हम आपको दिखा दे। इसका सर्किट बोर्ड आप देखिएगा कि ये जल गया, यहाँ पे पूरा ब्लैक हो गया है, काला काला हो गया है। तो इसमें का प्रिंट भी देखिएगा तो यहाँ पे जला हुआ है, शायद यहाँ पे क्लियर आप देख पाओगे। इसमें कोई भी वायर नहीं टूटा हुआ है, ना कोई वायर छोड़ा हुआ है। इसमें एक ये एमओ भी लगा हुआ है। एमओ भी की स्थिति भी आप देख सकते हो, ये पूरी तरह फट गया है। एमओ भी ही खराब होने के चलते ये सब सर्किट खराब हो गया है। तो सबसे पहले तो इस सर्किट को खोलेंगे। खोलकर इसमें जितने भी फॉल्ट है, फॉल्ट को यहाँ से चेक करेंगे और रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पे स्क्रू दिया हुआ है, तो इस स्क्रू को यहाँ से आराम से खोल लेंगे। तो चलिए इस वायर को साइड से यहाँ से निकाल लेते हैं। वायर तो जल्दी खराब नहीं होता है, क्योंकि इसमें का वायर बहुत मजबूत होता है। तो यहाँ से निकाल दिए। तो यहाँ पे देख पाओगे इस सर्किट बोर्ड में 4 गो एलईडी इंडिकेटर लगाया हुआ है। कुछ डायोड है और कुछ रेजिस्टेंस है। तो ये डायोड और रेजिस्टेंस की स्थिति तो ठीक लग रहा है, कोई खराब नजर तो नहीं आ रहा है। फिर भी हम यहाँ पे चेक करेंगे। उससे पहले इसमें जो प्रिंट है ना, प्रिंट को यहाँ पे जोड़ेंगे। उसके बाद इस सर्किट बोर्ड को आप ध्यान से देखिएगा, इसका स्थिति की यहाँ पे इसमें का कुछ प्रिंट है ना, यहाँ पे जल गया है, शायद यहाँ पे क्लियर आप देख पाओगे। तो इसको रिपेयर करने से पहले चलिए हम क्लीन कर लेते हैं। तो क्लीन करने के लिए आपके पास इस प्रकार की पीसीबी क्लीनर हो या पेट्रोल होगा, जो बाइक में हम लोग यूज करते हैं, मोटरसाइकिल में, उससे इसको पहले क्लीन कर लेंगे। तो इस सर्किट बोर्ड को क्लीन कर दिए। अब देखिएगा ये पूरी तरह चमकने लगा। अब इसको चेक करना है। तो सबसे पहले तो ये एमओवी को बाहर निकालना है, क्योंकि ये देखने में ही लग रहा है कि ये पूरी तरह खराब हो गया है। तो निकाल कर भी हम आपको चेक करके जरूर दिखाएंगे। तो इस एमओवी को यहाँ पे सोल्डिंग आयरन से आराम से डिसोल्डिंग करके और इसको पहले निकाल लेते हैं। एमओवी को यहाँ पे निकाल लिए। अब इस एमओवी की स्थिति आप देख सकते हो कि ये पूरी तरह फट गया है। ऐसे तो देखने में लग रहा है, फिर भी हम आपको चेक करके मल्टीमीटर से दिखा दे। मल्टीमीटर को यहाँ बजर मोड पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। दोनों प्रोब को टच करके दिखा दे, काम कर रहा है। अब इस एमओवी को यहाँ पे चेक करके आपको दिखा दे। तो देखिएगा इसमें कंटिन्यूटी मिल रहा है, जो यहाँ पे कंटिन्यूटी इसको नहीं मिलना चाहिए। यहाँ पे क्लियर आप देख पाओगे, यानी ये एमओवी 100% खराब हो गया है। अब ये कितने पावर की एमओवी है यहाँ पे लिखा हुआ है, चाहे तो आप इसको सेम टू सेम देखकर इसमें लगा सकते हो। तो अभी मेरे पास एमओवी नहीं है, इसको अभी एमओवी नहीं लगाइएगा तो भी चलेगा, लेकिन कभी हाई वोल्टेज आएगा ना, तो फिर और सा कंपोनेंट खराब हो जाएगा। या जो इसमें कोई भी उपकरण चलाइएगा, कंप्यूटर चलाइएगा या कोई मॉनिटर या प्रिंटर या लैपटॉप कुछ भी चलाइएगा ना, तो हो सकता है उसको खराब ही कर दे। एमओवी लगाने से आपको ये फायदा है कि जब भी हाई वोल्टेज आएगा, जैसे 220 वोल्ट नॉर्मल होता है, 220 230, अगर 300-400 वोल्ट का सप्लाई इसमें आए तो ऑटोमेटिक ये एमओवी खराब हो जाता है, जिससे आपका और सा उपकरण इससे जोड़े रहोगे तो वो खराब होने से बच जाती है। तो एमओवी आप जरूर लगा दीजिएगा। हम इसको बाद में खरीद कर एमओवी लगाएंगे। अभी फिलहाल में इसमें जो फॉल्ट है, फॉल्ट को चेक करके इसको ठीक करेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा कुछ प्रिंट यहाँ पे जला हुआ है, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे इस प्रिंट से होते हुए यहाँ तक आया हुआ है। तो यहाँ से आप एक वायर जोड़कर इसमें जम्पर लगा सकते हो। उसके बाद में थोड़ा दूर का ये भी प्रिंट जला हुआ है। तो इसके नीचे भी कोई कंपोनेंट है, इसमें के नीचे यहाँ पे देखिएगा तो एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है। तो इस रेजिस्टेंस को इस प्रिंट के साथ में सोल्डिंग करना है। तो चलिए इस दोनों पर हम पहले सोल्डिंग कर लेते हैं। और जब भी इस पे सोल्डिंग कीजिएगा ना, मजबूत वायर से सोल्डिंग कीजिएगा, क्योंकि इस पे आप कंप्यूटर, लैपटॉप, मॉनिटर चलाइएगा तो लोड ज्यादा लेता है। तो इसमें कम से कम मोटा तार का वायरिंग कीजिएगा।
सर्किट में जो प्रिंट जला हुआ था उस पे हमने ये जम्पर लगा दिया। अभी देखिएगा इस यहाँ से लेकर यहाँ तक जम्पर लगा दिए और ये छोटा सा प्रिंट यहाँ पे जला हुआ था इसको भी यहाँ पे हमने जम्पर लगा दिया। 2 ही प्रिंट ऐसे जला हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इसमें एमओ भी आप जरूर लगाइएगा अगर एमओ भी खराब है तो। अब चलिए इसको चेक करते हैं सप्लाई देकर। पहले इसी तरह हम इसको सप्लाई देंगे। जैसे इसमें सप्लाई देंगे कोई ना कोई इंडिकेटर तो इसमें जरूर जलेगा। तो इसको हम 220 वोल्ट सप्लाई देते हैं मेन बोर्ड से। तो जैसे यहाँ पे सप्लाई दिए, अभी देख सकते हो कि इसके अंदर 2 एलईडी जल रहा है। ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर 2 एलईडी जल रहा है। तो इसका मतलब कि अभी इसमें कोई ना कोई फॉल्ट है। तो ये कौन सा एलईडी जल रहा है और ये कौन सा एलईडी जल रहा है, इसको सर्किट में बैठाने पर ही पता चलेगा। तो चलिए यहाँ पे पहले सप्लाई निकाल देते हैं। तो इस सर्किट को पहले यहाँ पे चलिए बोर्ड में फिट कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे चेक करेंगे। मात्र एक ही स्क्रू है इसमें कसा हुआ, तो इस स्क्रू को यहाँ पे लगा दिए। अब चलिए यहाँ पे इस तरह चेक करेंगे, तब इसमें पता चलेगा कि कोई और फॉल्ट तो नहीं है। अब यहाँ पे 220 वोल्ट से सप्लाई चलिए दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे सप्लाई दिए ना, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा फ्यूज ब्लो वाला इंडिकेटर भी जल रहा है और एक इंडिकेटर यहाँ पे जल रहा है। लेकिन ये फ्यूज वाला तो इंडिकेटर जल रहा है, इसका मतलब कि ये फ्यूज भी खराब है। तो चलिए पहले इसको हम सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर देते हैं, निकाल लेते हैं सप्लाई से। अब ये फ्यूज को निकालते हैं। फ्यूज को निकालेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि फ्यूज खराब है या सही है। तो ऐसे देखने से तो नहीं लग रहा है फ्यूज खराब है। इसको अब मल्टीमीटर से चेक करेंगे। तो मल्टीमीटर को वहीं बजर मोड पे सेलेक्ट कीजिएगा। दोनों प्रोब को पहले टच करके देख लीजिएगा, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे जब इस फ्यूज को दोनों पॉइंट पे चेक कीजिएगा तो कंटिन्यूटी मिलना चाहिए, जो अभी इसमें कुछ भी कंटिन्यूटी नहीं मिल रहा है। चलिए प्रोब को पलट कर भी दिखा दे तो देखिएगा कोई भी कंटिन्यूटी इसमें नहीं मिल रहा है और प्रोब यहाँ पे ठीक ही काम कर रहा है। तो ये फ्यूज भी खराब है। अब आपको सेम फ्यूज ले लेना है। सेम फ्यूज आपको मार्केट के अंदर में मिल जाएगी। तो मेरे पास ये देखिएगा दूसरा एक फ्यूज है। तो चलिए इसको फ्यूज भी हम पहले लगा लेते हैं। फ्यूज जैसे यहाँ पे चलिए इस तरह लगा लेंगे, उसके बाद फिर से हम चेक करके इसको देखेंगे। तो अभी इसमें तो कोई भी शॉर्ट सर्किट लगने का डर नहीं है। अभी इस तरह हम रख लेते हैं। अब उसके बाद में अब चलिए इसमें सप्लाई देते हैं। जैसे यहाँ पे अब सप्लाई दे दिए ना, यहाँ पे देखिएगा जो फ्यूज वाला इंडिकेटर ग्लो कर रहा था, ये जल रहा था, ये बंद हो गया। अब एक ही इंडिकेटर इसमें जल रहा है। अब इसमें चलिए कोई भी उपकरण लगाकर देखते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे देखिएगा एक होल्डर बल्ब है और उसके साथ में एक प्लग भी है यहाँ पे। तो इस प्लग को चलिए इसमें लगाकर देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे लगाएंगे इसमें, तो यहाँ पे लगाएंगे तो देखिएगा ये 100% काम कर रहे हैं। यहाँ से मेन स्विच को चालू बंद करके भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मेन स्विच भी काम कर रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर चलिए यहाँ पे इस स्विच को ऑन कर देते हैं तो इंडिकेटर यहाँ पे ग्लो कर रहा है। अब यहाँ पे दूसरे वाला में हम लगाकर आपको दिखाएंगे, यहाँ पे पूरा क्लियर आपको दिखाना चाहेंगे। तो चलिए दूसरे वाला में यहाँ पे लगाकर देख लेते हैं। ये भी ठीक है, इसका स्विच ये है और ये मेन स्विच है। तो यहाँ से ये भी काम कर रहा है। दूसरे वाला में भी, तीसरे वाला में भी लगाकर देख ले रहे हैं तो ये भी काम कर रहा है। चलिए चौथे वाला में लगाकर भी देख लेते हैं तो ये भी काम कर रहा है। अब यहाँ पे ये बोर्ड काम करने लगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो सर्किट बोर्ड अगर ये जल गया है तो इस प्रकार आप इसे रिपेयर कर सकते हो। चलिए पहले सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।